हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ड्राइंग दिखाएंगे और ड्राइंग में दो चीज़ हम बताएंगे। एक फायर फाइटिंग सिस्टम में जो लेजेंड्स होते हैं वो क्या होता है, और फायर फाइटिंग सिस्टम में डिस्टेंस बिटवीन द क्लैम्प्स इसके बारे में देखेंगे कि किस डायमीटर का पाइप रहता है तो उसके बीच में कितनी दूर पे हम क्लैंपिंग करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फायर फाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड। इसमें इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं हमको कमेंट बॉक्स में, तो आज हम उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, हम अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है एक फायर फाइटिंग सिस्टम का ड्राइंग। ये देखिए सामने आपकी स्क्रीन पे। इसमें हम देखते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले देख लेते हैं कि फायर फाइटिंग लेजेंड्स क्या होते हैं। लेजेंड्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें ड्राइंग में दी हुई हैं उसका एक सिंबॉलिक वर्जन होता है कि उसमें दिखाया जाता है कि ड्राइंग में जो चीज़ें सिंबल में दिया हुआ है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब जो दिया रहता है वो लेजेंड्स में दिया रहता है। लेजेंड्स को देख के हम ये जानते हैं कि ड्राइंग में वो चीज़ का मतलब क्या होता है। तो अभी जो आपके सामने है देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए लेजेंड्स दिखा हुआ है। लेजेंड्स के बगल में लिखा हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम। जो भी ड्राइंग हम जिस भी ड्राइंग से हम काम करवाते हैं साइट पे उसको सॉफ्ट ड्राइंग बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो एक नंबर पे देखिए लिखा है पेंडेंट स्प्रिंकलर 68 डिग्री सेल्सियस। तो ड्राइंग में जो पेंडेंट स्प्रिंकलर 68 डिग्री सेल्सियस रहेगा उसके बगल में देखिए ब्लू कलर का एक स्टार बना हुआ है। तो जहाँ पे ऐसा मार्किंग रहेगा ड्राइंग में वो समझ लेंगे हम कि वहाँ पे 68 डिग्री सेल्सियस का पेंडेंट स्प्रिंकलर है। अब देख लेते हैं ड्राइंग में वो चीज़ दिया कहाँ हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है विजिटर लॉन्ज में। यहाँ पे आपके बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में देखिए ये जितने भी स्प्रिंकलर आपको दिख रहे हैं ये सारे 68 डिग्री के पेंडेंट स्प्रिंकलर हैं। तो इसी तरीके से और भी जो सारे लेजेंड्स दिए रहते हैं, अदर लेजेंड्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए ये रेड कलर का दिया हुआ है। रेड कलर के आगे लिखा हुआ है पेंडेंट स्प्रिंकलर 79 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जहाँ पे रेड कलर का सिंबल रहेगा वहाँ पे 79 डिग्री सेल्सियस का ये स्प्रिंकलर रहेगा, पेंडेंट स्प्रिंकलर। अब एक बार देख लेते हैं कि रेड कलर का स्प्रिंकलर कहाँ लगा हुआ है। ये ड्राइंग में ही लगा रहता है। जो लेजेंड्स में दिया रहता है वो सारी चीज़ें हमको साइड पे इंस्टॉल करनी होती है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन के बीच में आपको दिखा देता होगा। ये रेड कलर का देखिए पेंडेंट स्प्रिंकलर है। इसका टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस है जैसा कि लेजेंड में लिखा हुआ था। इसी तरीके से जो भी हमको स्प्रिंकलर लगाने होते हैं, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे दी रहती है। अब थर्ड नंबर पे देखिए कंसील्ड स्प्रिंकलर है। उसका देखिए सिंबल कुछ अलग तरीके से बना हुआ है। ये कंसील्ड स्प्रिंकलर है, इसके भी टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखिए 79 डिग्री सेल्सियस के आगे लिखा 49। ये क्वांटिटी दी होती है कि कितने पीसेस हमको लगाने हैं। जैसे सबसे पहले पे देखिए पेंडेंट स्प्रिंकलर 68 डिग्री सेल्सियस की क्वांटिटी 1 है, मतलब कि पूरे साइड पे बस केवल एक स्प्रिंकलर लगाना है। 79 डिग्री सेल्सियस जो दूसरे नंबर पे है उसकी क्वांटिटी देखिए 16 है, मतलब पूरे साइड पे 16 स्प्रिंकलर ऐसे हमको इंस्टॉल करने हैं। थर्ड नंबर पे कंसील्ड स्प्रिंकलर है 79 डिग्री सेल्सियस का, उसकी क्वांटिटी 49 है, यानी कि 49 स्प्रिंकलर है। अब फोर्थ नंबर पे देखिए क्या है, फ्लेक्सिबल पाइप येलो कलर का है। जैसे येलो कलर का सिंबल दिया हुआ है तो जहाँ पे येलो कलर का सिंबल रहेगा वो रहेगा फ्लेक्सिबल पाइप। उसके आगे देखिए लिखा है लॉट, मतलब जितने की हमको ज़रूरत है उतना हम फ्लेक्सिबल पाइप लगाएंगे। अब देख लेते हैं येलो कलर का ऐसा सिंबल कहाँ पे बना हुआ है ड्राइंग में, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमको फ्लेक्सिबल पाइप लगाना है। देख लेते हैं ड्राइंग में कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए पूरी लाइन से ऊपर है, बीच में है, नीचे है। जहाँ पे देखिए रेड कलर का स्प्रिंकलर लगा हुआ है
देखिए येलो लाइन एक दी हुई है, मतलब कि इस पोर्शन में हमको फ्लेक्सिबल पाइप लगाना है, इससे ये इंडिकेशन हमको मिल जाता है। अब आगे देख लेते हैं जो हमारा 5th नंबर पे है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए पाइप है, ये यहाँ पे बता रहा है कि स्प्रिंकलर पाइप, जहाँ पे देखिए स्प्रिंकलर पाइप 25 NB, NB का मतलब होता है डायमीटर का, ये सिंबॉलिक वर्जन होता है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे ये रेड कलर का पाइप दिखेगा, आपको रेड कलर का सिंबल दिखेगा, वहाँ पे हम समझ लेंगे कि यहाँ पे जो पाइप है हमको 25 mm यानी कि 1 इंच यानी 25 mm डायमीटर का पाइप वहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है। अब देखिए रेड कलर का दिया हुआ है सिंबल। अब देख लेते हैं रेड कलर कहाँ कहाँ दिया हुआ है सिंबल ड्राइंग में देखिए बिल्कुल सामने आपको दिया हुआ, देखिए रेड कलर का सिंबल दिया हुआ है। उसके देखिए बगल में लिखा भी हुआ 25, उसके आगे डायमीटर का सिंबल बनाया हुआ है कि ये जो पाइप है इसकी डायमीटर 25 mm है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो आगे है अब देखिए दूसरे नंबर पे पाइप देखिए, ये ब्लू कलर का पाइप बना हुआ है, उसकी डायमीटर 32 है। उसी तरीके से अगला जो डायमीटर है 40 है, 50 है, 65 mm है, फिर 80 mm, 100 mm और 150 mm, यानी कि 1 इंच से लेके यहाँ पे 6 इंच का पाइप हमको इंस्टॉलेशन करना है। लास्ट में देखिए 150 mm का दिया हुआ पाइप। उसके नीचे लेजेंड में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लेजेंड में देखिए बटरफ्लाई वॉल 100 NB, मतलब कि 100 mm का बटरफ्लाई वॉल हमको लगाना है। उसका सिंबल देखिए यहाँ पे दिया हुआ बटरफ्लाई वॉल का सिंबल देखिए अलग अलग दिया हुआ है। 100 mm के लिए बटरफ्लाई वॉल और उसके बाद 80 mm के लिए बटरफ्लाई वॉल। उसके बाद देखिए ड्रेन वॉल दिया है, तो ड्रेन वॉल जो हमको लगाना है 50 NB यानी 50 mm डायमीटर का लगाना है। उसके नीचे प्रेशर गेज दिया हुआ है, PG वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर फ्लो स्विच FS लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है NRV यानी नॉन रिटर्न वॉल। जो हमको NRV लगानी है वो 150 NB यानी कि 150 mm डायमीटर का NRV लगाना है। उसके नीचे देखिए एयर वेंट वॉल है 25 mm डायमीटर का, यानी कि एयर वेंट वॉल हमको जो लगाना है वो 1 इंच डायमीटर का लगाना है। ये सारी बात हुई फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लेजेंड के बारे में। और जो दूसरी बात हम जो करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लैम्प्स। हम ये चीज़ कितना लेंगे, कहाँ रखेंगे, इसको देखिए सपोर्ट साइजिंग भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक तरफ लिखिए पाइप साइज लिखा हुआ है, उसके आगे देखिए लिखा हुआ है स्पेसिंग मीटर, यानी कि देखिए जहाँ 25 mm लिखा हुआ है 25 NB के नीचे देखिए NB के नीचे 25 लिखा हुआ है, 25 MB यानी 1 इंच का अगर पाइप है तो उसमें देखिए स्पेसिंग क्या दिया हुआ है मीटर 3.66, यानी कि अगर 1 इंच डायमीटर का पाइप है वहाँ पे हम 3.66 मीटर पे एक दूसरे से हम क्लैंप लगा सकते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है। और उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है थ्रेड रॉड, यानी कि जो हम टाई रॉड यूज़ करते हैं GI का, वो कितनी दूरी पे कितने इंच यानी कितने mm डायमीटर का टाई रॉड हमको यूज़ करना है। उसके लिए देखिए 9.525 ये साइज़ दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में मार्केट में इस साइज़ का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए देखिए हम आगे दिखा हुआ पर्टिकुलर्स एडॉप्टेड लिखा हुआ है कि मतलब हमने साइट पे एक्चुअली में हमने क्या यूज़ किया है। ये तो हमारे नॉर्म्स हो गए जो 3.66 स्पेसिंग दिया हुआ है और थ्रेड रॉड डायमीटर 9.525 जो दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर्स हो गए। लेकिन हमने साइट पे क्या पर्टिकुलर्स एडॉप्ट किया है, उसमें देखिए लिखा हुआ 4th कॉलम में देखिए लिखा हुआ 2.6, मतलब स्पेसिंग मीटर हमने लिया है 2.6 मीटर, यानी 2.6 मीटर पे हमने अगर 1 इंच का डायमीटर का पाइप है तो हमने वहाँ पे क्लैंपिंग की हुई है। और देखिए थ्रेडेड रॉड हमने किस डायमीटर का लिया है, वो 10 mm डायमीटर का हमने थ्रेडेड रॉड लिया हुआ है, यानी GI पाइप का जो टाई रॉड है हमने लिया हुआ 10 mm डायमीटर का। इसी तरीके से पूरा कंक्लूड करते हैं, अगर हम 25 mm डायमीटर का पाइप ले रहे हैं, यानी 1 इंच डायमीटर का पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में हम ले रहे हैं, तो उसमें जो क्लैंपिंग होती है 2.6 मीटर पे क्लैंपिंग हम करते हैं, और जो टाई रॉड यूज़ करते हैं वो है 10 mm डायमीटर का। उसी तरीके से अगर 32 mm डायमीटर की बात करते हैं, तो जो 32 mm डायमीटर का जो पाइप है उसके लिए हम स्पेसिंग क्या रखते हैं 3.9, यानी करीब करीब 4 मीटर पे हम ये क्लैंपिंग कर सकते हैं। और इसका थ्रेडेड रॉड के साइज़ जो है वो है 10 mm यानी कि 10 mm। उसी तरीके से अगर 40 mm डायमीटर की बात करते हैं, तो 40 mm डायमीटर का अगर पाइप है तो उसमें हम सेम 3.9 mm ही रखेंगे स्पेसिंग बिटवीन द क्लैम्प्स,
और टाई रॉड जो यूज़ करेंगे हम 10। इसी तरीके से हम 65 mm डायमीटर तक सेम रखेंगे। जैसे ही हम 80 mm डायमीटर की तरफ बढ़ते हैं तो 80 mm डायमीटर में हमको स्पेसिंग तो 3.9 ही रखनी है, लेकिन टाई रॉड का साइज़ बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 12 mm, यानी टाई रॉड थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। उसी तरीके से 100 यानी 4 इंच की पाइप में भी यही रखते हैं। 125 mm डायमीटर के लिए देखिए वहाँ पे 125 और 150 mm यानी 6 इंच के पाइप में हम टाई रॉड का साइज़ देखिए 16 mm हो जाता है। तो ये सारे नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं साइट पे। जब भी हमको साइट पे कोई भी सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम या हेड एंड सिस्टम हमको इस्तेमाल करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तो ये सारे नॉर्म्स हो गए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सपोर्ट का साइज़ क्या होता है, कौन किस किस डायमीटर का हमको टाई रॉड यूज़ करना चाहिए यानी सपोर्टिंग रॉड, थ्रेडेड रॉड यूज़ करना चाहिए, और कितनी दूर पे हमको क्लैंपिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फायर फाइटिंग लेजेंड्स क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या दिया रहता है, उनका सिंबल कैसा होता है, और कितने कितने लॉट होते हैं, कितने क्वांटिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।